તો દિલ્હી કોર્પોરેશનની ચૂંટણીની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે। શરૂઆતની ગણતરીમાં આપ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી રહી છે। આપ અને ભાજપ બંને 100થી વધુ બેઠક પર આગળ છે। કોઈ પણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતીના સંકેત નથી। તમામ 42 કેન્દ્રો ઉપર મતગણતરીની શરૂઆત। એમસીડીની ચૂંટણીમાં 50.47% જેટલું મતદાન થયું હતું। 250 વોર્ડમાં 1349 ઉમેદવાર મેદાનમાં છે, જ્યારે છેલ્લા 15 વર્ષથી કોર્પોરેશનમાં ભાજપનું શાસન છે। 3 કોર્પોરેશન ભેગી કર્યા બાદ પ્રથમ ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, ત્યારે દિલ્હીમાં કોની બનશે નાની સરકાર, તેના પર સૌની નજર। दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, 250 बैठक की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर शुरुआत के रुझान की बात करें तो आप और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। क्या अपडेट प्राप्त हो रही है, कितने बजे तक पूरा रिजल्ट सामने आ सकता है? देखिए, ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, और खास करके जो 126 का आंकड़ा है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी जा चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 116 के करीब पहुंची हुई है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में एक तरह से कब्जा है, और ये कब्जा फिलहाल बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसी पे सबकी नज़र है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता ऊब चुकी है। इस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना शुरू हो गए। लेकिन ये रुझान क्या संकेत देते हैं, इसका एक नज़ारा आप भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अमूमन आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कोई भी जो प्रवक्ता है, इक्का दुक्का प्रवक्ता को छोड़ करके यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि हर बार एमसीडी के जब रिजल्ट आते थे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे रहते थे, कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में जमावड़ा यहाँ पे लगा रहता था। लेकिन कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो लीडर्स हैं और वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से संकेत है, जैसा कि रुझानों में पहले ही इसका इंडिकेशन दिया जा चुका है। लेकिन 15 साल का शासन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात से तय होगा कि अभी तक जो रुझान आए हैं वो बैलेट पेपर के रुझान आए हैं। अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और अब जो पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, इससे ये साफ संकेत जाएगा कि वही पार्टी आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल अभी बैलेट पेपर के रुझान आए हैं और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, और उसके रुझान अब आना शुरू होंगे इसी बैलेट पेपर के साथ। लेकिन आम आदमी पार्टी में इसके उलट नज़ारा है। खुद मनीष सिसोदिया जो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर गए हैं, और जो आगे की रणनीति होगी उसको वहां पे शेयर किया गया है। और माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसका भव्य शो निकाला जाएगा, और ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि अब एमसीडी में भी उसका कब्जा हो गया है, और दिल्ली का एक तरह से विकास होगा, इस तरह के आश्वासन आम आदमी पार्टी देने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो लीडर्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि जो रुझान एग्जिट पोल के जो रुझान है वो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक साफ लग गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। तो फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है उसमें रुझानों में आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है। लेकिन अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो क्या कुछ होगा, अब थोड़ी देर में क्लियर होगा। माना जा रहा है कि 12 बजे तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। બેલેટ પેપરની ગણતરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। ઈવીએમની ગણતરીની શરૂઆત અને 12 વાગ્યા સુધી સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આખરે એમસીડી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ દિલ્હીમાં આખરે કોની સરકાર બને છે।